मेरा नाम नैन्सी है। नैन्सी। हाँ, तुम चाइनीज़ तो नहीं लगती। हाँ, मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आप रंजा ने उसे अपने पास तुरंत फिर से खींच लिया था, क्योंकि एक बॉटल वहाँ से एक पर्सन अभी भी था जो छुप कर रखा था, और उसने शूट किया था। एंड रंजा ने तुरंत ही उसे अपनी तरफ और खींच लिया था। एंड वो बॉटल की टूटने की वजह से लंजा ने उसे फुल्ली प्रोटेक्ट करके अपने पीछे कर लिया था। एंड वो कांच जाकर सीधे लंजा के आर्म्स में लग जाती है। वो पर्सन जो डर गई थी, तो वो अपने तुरंत ही अपने डरे हुए फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगती है। उसकी गलती की वजह से वो रिलीज़ होने लगते हैं। एंड तब लंजा बाकी सब की तरफ देखता है, एंड तुरंत ही एक पल में वो बार पूरा खाली हो जाता है, इंक्लूडिंग बार टेंडर के साथ। एंड तब वो पर्सन धीरे से वांगजी के चेस्ट से अपने सर को हटाती है एंड अगल बगल देखती है। एंड तब वो देखती है कि उस बार में कोई भी नहीं था। वो हैरान होकर वांगजी की तरफ देखती है, एंड तब उसके हाथों पर उसकी ध्यान जाता है। वांगजी ने भले ब्लैक कलर के कोट पहने थे, सूट पहना था, बट उसका हाथों से ब्लड आ रहा था एंड वो गिर रहा था। एंड तब वो पर्सन ब्लड, एंड वो तुरंत ही लंजा के स्लीव्स को, उसकी पूरी शर्ट को खोलने लगती है, उसके बटन को खोलने लगती है। तब लंजा कहती है, हे रुको, क्या कर रही हो? तो वो पर्सन कहती, चुप रहो, तुम्हारे हाथ में कांच लगा हुआ है, तुम्हें कितनी चोट लगी है, शट अप। वो तुरंत ऐसा कहकर लंजा की शर्ट को उतार देती है, एंड तुरंत ही वो देखती है कि पूरे हाथ में कांच चुभ गया है। वो धीरे से कॉटन की मदद से, जो वांगजी ने ऑलरेडी मंगवा दिया था फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें से कॉटन निकालती है, उसे क्लीन करती है उसके चोटों पे, एंड उसके ऊपर पूरी तरीके से बैंडेज कर देती है। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे, एंड लंजा ये देख रहा था। एंड वो पर्सन तब वो मिस तब उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। वांगजी हंसते हुए कहता है, वैसे आप बहुत काइंड है मिस नैन्सी। हाँ। वांगजी की ऐसी बात सुनकर वो ओमेगा उस पर्सन की तरफ देखती है, एंड तब वो कहती है, शुक्रिया, फिर आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई, कोई बात नहीं, ये टारगेट आप नहीं थी, मैं था। क्यों? क्या आपने को भी किन्होंने किडनैप किया है? बट आप तो कल पाओ, तो फिर वो आपको किडनैप करके क्या करेंगे? वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, ओह, तो इन्हें इसका मतलब है कि आपको किडनैप किया गया था। वो पर्सन नोट करती है एंड कहती है, हाँ, वो एक्चुअली मैं इंडियन हूँ। मैं यहाँ पर अपने महादेव के टेम्पल्स को विज़िट करने आई थी, एंड कैलाश को भी, क्योंकि कैलाश का हिस्सा चाइना में भी आता है ना, इसीलिए। एंड उसी रास्ते में उन लोगों ने मुझे किडनैप करके यहाँ लाया था, पता नहीं अल्फ़ा को सेल करने के लिए शायद से। एंड मैं यहाँ फंस गई थी, तो मैं इन्हें पीट करके यहाँ से भाग रही थी, एंड तब तक आप मुझे मिल गए। मुझे लगा कि आपको भी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने किया। वांगजी कहता है, ओह, इसीलिए आपकी चाइनीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, बट अच्छे से सीख नहीं पाई थी, टाइम कम था, एंड इसीलिए चाइनीज़ बहुत हार्ड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं ना, इसलिए। वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो ओमेगा जैसे क्यूट से बता रही थी, उसे देखकर रंजा के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तब वो कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी सामने बैठी मिस की एज क्या होगी? मैं 20 की हूँ। ओह, तुम मुझसे छोटी हो, तो आप 21 की हो? हाँ। तो क्या मैं आपको गगा बुला सकती हूँ? क्योंकि चाइनीज़ में तो गगा बुलाते हैं ना। मैं कोरिया गई थी तो वहाँ पे ओपा बुलाते थे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट गगा ठीक है। भांजी कहता है, ओके, तो तुम काफ़ी ट्रैवल करती हो, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं ना, मुझे उन्हें विज़िट करने में बहुत पसंद आता है। हालांकि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं करते इसी वजह से, बट मेरी ज़िद थी एंड मैं यहाँ गई। तो तुम्हारे साथ कोई है? हाँ, मेरा ग्रुप था, बट इन लोगों ने उसे बेहोश करके मुझे उठा लाया। ओके, तो चलो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो गए हो, आप हॉस्पिटल जाइए, मैं कुछ देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो फिर से कोई अल्फ़ा तुम्हें उठा ले? नहीं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तुमने मेरी हेल्प की है, सो इन रिटर्न मैं तुम्हें इतना तो कर ही सकता हूँ। नैन्सी वांगजी की तरफ देख रही थी, तो फिर वो कहती है,
पर मैंने तो अभी तक टेंपल पे विज़िट नहीं किया, और अगर मैं अपने ग्रुप के पास वापस गई तो वो लोग सीधे मुझे वापस इंडिया ले जाएंगे, एंड फिर मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आ पाऊँगी। मेरे मम्मा पापा मुझे बंद करके रखेंगे। उसके चेहरे पे एक पाउट आ गया था, एंड वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में मतलब तुम्हारे महादेव इतने अच्छे लगते हैं? हाँ, वो मेरे भाई है, एंड उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है। देखे, वरना ऐसा होता कि मैं इतना जगह घूम लेती और मुझे कुछ ना होता। ओके, सो मीन्स क्या वो गॉड है? हाँ, गॉड है। तो तुम उन्हें भाई क्यों कहती हो? मैंने उन्हें भाई माना है, एंड वो भी मेरा बड़ा भाई। ओके, सो क्या उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया? बट वो तो यहाँ ला नहीं पाए, यहाँ आने से बचा नहीं पाए। अगर बचा लिया होता तो मैं आपसे कैसे मिलती? मुझे आपको एक केयर करने की मौका नहीं मिलता। वैसे आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। मेरा नाम सच में लान वांगजी है। लैंड कॉर्पोरेशन के CEO, जिसकी हर जगह पोस्टर्स लगे थे। हाँ, वो। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तो मीटिंग थी ना, पार्टी थी, मैंने देखा था और हम सबको दिखाया भी गया था। तो तुम्हें पता है? हाँ, लैंड कॉर्पोरेशन तो बहुत अच्छी कॉर्पोरेशन है, बट उसकी कोई भी ब्रांच इंडिया में नहीं है। मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। हाँ, एक्चुअली इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया और चाइना का रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है ना, सो तुम्हारी गवर्नमेंट ने कभी अलाउ ही नहीं किया हमें, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। चाइना की बात में सुनकर इंडिया थोड़ी सी अजीब मुँह बना लेती है। पर मुझे आप पसंद आए सच में। तो क्या तुम्हें मुझे प्यार हो गया है? एक मिनट, मैंने पसंद बोली है, प्यार नहीं। पसंद चीज़ें आ सकती हैं, इंसान आ सकते हैं, प्यार तो एक ही से किया जाता है ना। वांगजी उस ओमेगा की बातें सुन रहा था, एंड उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। वो उससे बैठकर उससे बातें कर रहा था, एंड वो ओमेगा उसके हाथों में पट्टी कर रही थी। एंड तब वो कहती, लीजिए फाइनली आपकी हो गई, एंड आप एक बार जाके अच्छे से इसका चेकअप करा लीजिएगा, इंजेक्शन ले लीजिएगा, एंड अब मैं चलती हूँ। वो वांगजी तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के फिर से उसकी तरफ अपने पास खींच लेता है, एंड तब वो ओमेगा सीधे आकर लंजा के लैब पे बैठ जाती है, एंड वो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, हे यू, छोड़ो मुझे। एंड तब लंजा कहता है, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हें सेफली पहुंचा दूंगा। तो मैंने भी कहा ना मुझे नहीं जाना। तुम अपनी आप को समझते क्या हो? ओमेगा। लंजा स्माइल करते हुए कहता है, पता है तुम ओमेगा ही हो, पर तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ख़राब है। ऑफ कोर्स ख़राब होगा, छोड़ो मुझे। लंजा उसे छोड़ देता है, एंड वो पर्सन सीधे खड़े हो जाते हैं, एंड वो कहती है, और हाँ, मुझे पता है तुम अल्फा बहुत बुरे होते हो, बहुत फ्लर्टी होते हो, इसीलिए मुझे फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आया मुझ पर, एंड ना ही तुम्हें मुझसे पहले नज़र में प्यार हो गया। ओह एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ प्यार करने नहीं आई हूँ, मैं अपने आराध्य के मंदिरों को घूमने आई हूँ, उन्हें विज़िट करने आई हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। ओके, तुम जैसे पे टाइम वेस्ट करने नहीं। वांगजी मुँह खोल कर उस ओमेगा की तरफ देख रहा था, एंड कहता है, सच में मेरी ओमेगा के बाद तुम दूसरी ऐसी मिली हो जिसने मुझ पर बिल्कुल लाइन नहीं मारा। शक्ल तो ठीक ही ठाक है, बट ऐसे भी नहीं कि मैं तुम पे लाइन मारूँ। तुम्हें नहीं पता इंडियंस क्या चीज़ होते हैं। वांगजी कहता है, ओके, तो शायद मुझे इंडिया विज़िट करनी चाहिए। वांगजी की बात सुनकर वो ओमेगा कहती, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम विज़िट करना है तब तुम्हें पता चलेगा। वहाँ की हर ओमेगा केवल एक अल्फ़ा के लिए ही पूरी तरीके से होती है। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई अल्फ़ा है? अभी तो नहीं है, बट मेरे मम्मा पापा शादी करवा देंगे मेरी जल्दी ही। तो तुम अपनी चॉइस से नहीं करोगे? अगर मुझे कभी कोई पसंद आया या प्यार हुआ तो भले, वरना शादी अरेंज मैरिज ही होगी। ओके, वैसे चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहा, वैसे मुझसे तुम्हें एक काम है मुझसे, पर क्या? एंड इसके बदले में मैं तुम्हें, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्प करो। इसके बदले में तुम्हें जो करना है, जो करवाना है, तुम मुझसे करवा सकते हो। ये ज़रूरी है? हाँ प्लीज़, सिर्फ कुछ दिन की बात है। तुम वैसे तुम बताओ तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तुम यहाँ एक्चुअली मैं बीटेक कर रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। ओह ग्रेट। क्या मतलब ग्रेट का? क्या तुमने कभी वर्क किया है ऑफिस में? नहीं, मतलब
मैंने इंटर्नशिप के लिए एक बार अप्लाई किया था, तो सर मैंने उसमें थोड़ा बहुत वर्क किया है। एंड दूसरे हॉलीडे में तो मैं यहाँ हो गई, सो अभी तो नहीं कर पाई। ओके गुड। तब से तुम लैंड कॉर्पोरेशन में मेरे साथ 1 हफ्ते के लिए वर्क करोगे क्या? लैंड कॉर्पोरेशन में? पर क्यों? प्लीज़ मेरी हेल्प कर, मेरे ओमेगा से मुझे मिलाने में। मतलब एंड तब लंजा बैठ कर उस ओमेगा को सब कुछ बताता है। एंड तब वो ओमेगा ज़ोर से हंसते हुए कह रही सच में। ओह गॉड, ये कितना फ़नी स्टोरी है। तुम्हें इस पे फ़नी क्या लग रहा है? मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड है, तो फिर वो तुम्हें दूर क्यों भेज रहे हैं? वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, उनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ओह, एंड तुम चाहते हो कि इनका टारगेट मैं बनूं? वो चाहते हो कि वो मुझे मार डाले? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ऑब्सेस्ड ओमेगा अपने आसपास अगर किसी अल्फा के ओमेगा को देखेगा तो मार डालेगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी सारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। सच में? हाँ हाँ पक्का। अगर मैं एक भी खरोच नहीं आएगी और आई तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। ठीक है। एंड उसके बाद तुम मुझे सारी टेम्पल्स को घुमाओगे, मतलब सेफली। तुम चाहो या तो तुम्हारे गोल बिगाड़्स, बट मैं सेफली इंडिया पहुंचनी चाहिए सारे टेम्पल्स को घूमने के बाद। हाँ हाँ सिर्फ डन। एंड देन दोनों ही हैंडशेक करते हैं एंड वहाँ पे ही डील डन हो जाती है। एंड देन ब्लंजा कहता है कि अब से तुम्हें मेरी न्यू लवर का, मेरी सेक्रेटरी का एंड मेरे ऊपर को जेलस करने का काम करना होगा। वो मेरा कहती वैसे तो मैंने कभी काम किया नहीं है ये सब, बट देखा ज़रूर है, सो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वो पर्सन बेचारे पैसे स्माइल देखकर लंजा उसे देख रहा था। एंड तब वो पर्सन यानी कि नैन्सी हंसते हुए कहती है ऐसे ही घूर रहा हूँ मुझे। तब लंजा कहता है सच में क्या इंडियंस ऐसे होते हैं? मुझे लगता था कि इंडियंस थोड़े से रिच, थोड़े से पुअर, थोड़े से बहुत ही अनहाइजेनिक और डर्टी होते हैं। ओके, ये तो पूरे कंट्री की, हर एक कंट्री की यही सोच है, बट तुम्हें एक बार इंडिया विज़िट करना चाहिए एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया में कितने रिच लोग रहते हैं। एंड रही बात ओमेगा एंडफॉल की, सो इंडिया में भी वही होते हैं, वहाँ पे कोई जानवर नहीं होगा जो तुम्हें खा जाएगा। ओके फाइन, अब चलिए। एंड सबसे पहले हम हॉस्पिटल चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हाँ हम चलेंगे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ओके ठीक है मेरी माँ, चलिए। एंड देन नैन्सी स्माइल करती है एंड तब वहाँ से वो दोनों ही बाहर आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लंजा की कार्स एक लाइन से खड़ी हुई थी। एंड तब वो पर्स नैन्सी कहती है क्या तुम सच में माफिया किंग हो? लंजा नोट करता है तब वो कहते हैं तुम इतने अच्छे क्यों हो? मतलब क्या मुझे बुरा होना चाहिए था? कैसा होना चाहिए था? मतलब मुझे लगता था कि माफिया किंग बहुत बुरे होते हैं, वो ओमेगा के साथ खेलते हैं वगैरह वगैरह। ओके। एंड लंजा जो हाथ उसका सही था उससे वो खींच कर नैन्सी को अपने पास ला देता है, उसके चेहरे में बहुत सा अपने चेहरे को पास ला देता है। एंड नैन्सी कहती ये क्या कर रहे हो तुम? लंजा स्माइल करते हुए कहता है तुम तो ये चाहते थे ना कि ओमेगा इसका फ़ायदा उठाता है अल्फा किंग, माफिया किंग, सो क्यों ना मैं तुम्हारा ही फ़ायदा उठाना स्टार्ट करूँ। और तब नैन्सी जल्दी से वांगजी के फ्यूचर पे एक टिक करती है एंड उसे दूर करते हुए कहती खबरदार एक भी हरकत की ना मैं दांत तोड़ दूँगी मैं तुम्हारी यहीं पे। एंड तुरंत ही बॉडीगार्ड तुरंत ही नैन्सी की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। लंजा हंसते हुए कह रहे हैं गन्स डाउन। एंड तुरंत ही वो आता हुआ कहते हैं आराम से, एक ही फ्यूचर है मेरा, तुम्हें पता है मेरा ओमेगा कितना वाइल्ड है, उसे संभालने के लिए मुझे चाहिए और तुम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। पर तुम अचानक से ऐसे कर, सॉरी सच में तुम कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो, सॉरी। एंड तब वो लंजा को पकड़ कर तुरंत ही कार में बैठा देती है एंड वहाँ उसके बगल में ही वो खुद बैठ जाती है। तब लंजा हंसते हुए कहता है सच में तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारा अल्फा कौन बनने वाला है। और तब वो कहती है चुप रहो, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं अभी शादी करूँगी तो मुझे घर के सारे काम कर लूँगी तो मुझे ट्रैवलिंग भी अलाउड नहीं रहेगा। ओके हाँ ये तो है, इसीलिए अभी तो सोचिएगा नहीं मेरी शादी में, एटलीस्ट मैं 25 साल तक तो शादी नहीं करूँगी, मैं रोज़ खा के ब्लैकमेल कर करके अपने पेरेंट्स को तो मना ही लूँगी, एटलीस्ट 25 तक तो शादी बिल्कुल भी नहीं। एंड तब लंजा हंस रहा था उसकी ये ड्रामे देखकर। एंड तब वहाँ से वो सब हॉस्पिटल में आ जाते हैं, एंटर करते हैं
वहाँ पे उनकी सभी कार्स रुकती हैं। लंजा की 5 कार्स आगे एंड 5 कार्स पीछे, जहाँ पे ढेर सारे बॉडीगार्ड्स हैं। एंड तुरंत ही वो बॉडीगार्ड्स एक अंदर जाता है एंड बता देते हैं कि मिस्टर लैन आए हैं। एंड क्योंकि ये कंपनी मीन्स ये जो पूरा हॉस्पिटल था वो लैन कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता था, उन्होंने ही बनवाया था, इसीलिए लंजा को तुरंत ही बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत ही कवर कर लेते हैं। एंड तब लंजा कहता है चलो मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँगी, तुम्हारा चेकअप कराना है, अगर तुम्हारे अंदर उन्होंने कोई ड्रग्स इंजर्ट किया है तो इसके लिए नैन्सी नोट करती है। एंड तब तुरंत ही वो लंजा के पास आती है, लंजा के आर्म्स को हल्का सा पकड़ लेती है एंड तब वो उसके साथ जाती है। डॉक्टर्स उन दोनों का फुल चेकअप करते हैं। लंजा को थोड़ी सी बैंडेज फिर से की जाती है, उसे प्रॉपर एंड उसे मेडिसिन दी जाती है। एंड यहाँ नैन्सी का पूरा फुल बॉडी चेकअप हो रहा था। एंड तब फुल होने के बाद नैन्सी बाहर आती है। एंड तब लंजा कहता है रिपोर्ट्स का क्या। डॉक्टर कहते सर आधे घंटे में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आप यहाँ इंतज़ार कर लीजिए। भांगची नोट करता है। एंड तब वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। एंड तब नैन्सी के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है। एंड लंजा उसकी तरफ देखता है, नैन्सी का पूरा चीक रेड हो गया था। एंड वो कहती है ऐसे क्यों देख रहे हो, उन्होंने मुझे किडनैप किया था, गधों ने मुझे खाना भी नहीं दिया था। उससे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एंड तब लंजा स्माइल करता है एंड अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। एंड तब वहाँ पर नैन्सी के लिए ढेर सारा खाना था हेल्दी। तब नैन्सी कहती है वहाँ पे नॉन वेज था। एंड तब नैन्सी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं सच में। लंजा कहता है क्या मतलब क्या, तुम्हें नहीं पता इंडियन वेजिटेरियन, इंडिया में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा रहते हैं। एंड मैं महादेव की भक्त हूँ, तुम्हें लगता है मैं ये सब खाऊंगी, कॉकरोचेस, छी, मुझे प्योर वेजिटेरियन खाना चाहिए। ओके। एंड देन वो इशारा करता है एंड वहाँ से वो सभी खाने चले जाते हैं। एंड तब थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वहाँ पर इंडियन खाने की पूरी वैरायटी लग जाती है। एंड तब नैन्सी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हाश कितने दिन बाद मैं अच्छा खाना खाऊंगी। एंड वो ऐसा कहकर खानों पे टूट पड़ती है। एंड लंजा उसे देख के स्माइल करा था। एंड तब नैन्सी एक बाइट जिसने उसमें छोले भटूरे लिए थे उसने, एंड वो लंजा की तरफ करते हुए कहते खाओ इसे। लंजा बिना कुछ कहे उसे खा लेता। एंड तब उसे टेस्ट करने पर उसे एक्चुअली में उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड वो कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है सच में, मैंने तो कभी इंडियन क्रूजीन को ट्राई ही नहीं किया, शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, ये लोग इतना बुरा भी नहीं बनाते हैं। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, इंडियाज़ में बहुत ज़्यादा खाना होते हैं अच्छे, तुम जैसे कॉकरोचेस हो जो तुम लोग खाते हो ना, ईफ हम लोग अपने सपनों में बना सकते हैं। है तुम हमारी खाने की बुराई नहीं कर सकते, हम हमेशा से ये खाते आए हैं, हम वही खा रहे हैं ना, इसीलिए कॉकरोच की तो दिखते भी हो। हे यू शुड रिस्पेक्ट, तुम्हें नहीं पता तुम माफिया किंग के सामने बैठी हो। हाँ ठीक है, मुझे चुप खाना खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें खाना तो तुम खा सकते हो। एंड लंजा जो एक्चुअली में अब उस खाने को ट्राई करना चाहता था, वो दोनों मिल के अब उस खाने को ख़त्म करते हैं। एंड लंजा कहते हैं ये अच्छा है सच में, हाँ तो क्या कॉकरोचेस से तो काफ़ी अच्छा है। हे एंड तब वहाँ पर इतने देर में नैन्सी की सभी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। एंड तब वो उस रिपोर्ट को लेता है एंड देखता है। एंड तब वो डॉक्टर कहता है कि हाँ वो ठीक है, बट उनके अंदर थोड़ा सा ड्रग्स दिया गया था एंड अब उन्हें कुछ मेडिसिन लेनी होगी। एंड तब लंजा सब बिल करता है, बिल पे करता है। एंड तब वहाँ से वो सब चले जाते हैं। एंड ये सब कुछ फ़ोटो एक पर्सन क्लिक करा था एंड ये सब फ़ोटो सीधी हमारे विंग के पास जा रही थी। एंड विंग की मुट्ठियाँ कस गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ओमेगा है कौन। एंड तब विंग कहता है इस ओमेगा की पूरी कुंडली निकालो, मुझे सब कुछ जानना है कि आखिर ये लंजा के पास पहुंची कैसे और क्या ये ओमेगा है। हाँ एंड देन वो पर्सन नोट करता है एंड विंग नैन्सी की तरफ गुस्से में देख रहा था। एंड तब वो उसकी फ़ोटो पे एक पंच करते हुए कहता है यू ब्लडी ओमेगा, मेरे अल्फ़ा के आसपास तुम भटक कैसे सकती हो, मैं कसम से तुम्हारी जान ले लूँगा। एंड ये विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी जिसकी आँखें पूरी रेड हो गई थी उसमें कहता है। एंड देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है